winners are not people who never fail. Winners are not people who never fail, but the people who never quit. कहने का मतलब है विजेता ऐसे लोग नहीं होते जो कभी हारते ही नहीं है, जिन्हें कभी असफलता मिलती ही नहीं, बल्कि ऐसे लोग होते हैं जो कभी हार नहीं मानते, जो कभी हार नहीं मानते। साथियों, आज हम लोग टेंस के इस 5th पार्ट में टेंस को आगे कंटिन्यू करेंगे। कहां से? तो यहाँ पे हम लोग आज के इस क्लास को कंटिन्यू करेंगे पास्ट परफेक्ट से और चलेंगे धीरे धीरे आगे फ्यूचर इंडिफरेंट को पढ़ते हुए फ्यूचर के बाकी रिमेनिंग टेंसेस की तरफ। ठीक है, तो आइए फटाफट आज के इस सेशन को शुरू करें। नमस्कार साथियों, मैं अजीत कुमार आपका डिजिटल प्लेटफॉर्म कंपटीशन कम्युनिटी पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी लोग काफी अच्छे होंगे। तो आइए आज के इस क्लास में सीधा हम लोग शुरुआत करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस से। देखते हैं क्या कुछ खास है यहाँ पे। तो सबसे पहले टेंस में हम लोगों को शुरुआत करना था पास्ट परफेक्ट से। पास्ट परफेक्ट का जैसा कि आप सभी को पता है, प्रत्येक टेंस के अपने अपने स्ट्रक्चर होते हैं और प्रत्येक टेंस के अलग अलग प्रकार के 6 स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसा कि यहाँ भी आपको सामने दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये जो हमारे अलग अलग टाइप के स्ट्रक्चर्स हैं, इनका यूज हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं। तो फर्स्ट वन का यूज हम लोग करते हैं जब सेंटेंस हमारा पॉजिटिव होता है। सेकंड वन का यूज हम तब करते हैं जब सेंटेंस हमारा नेगेटिव होता है। थर्ड वन का यूज हम तब करते हैं जब सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव बट पॉजिटिव हो। फोर्थ वन का यूज तब करते हैं जब सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव बट नेगेटिव हो। फिफ्थ वन का यूज तब करते हैं जब सेंटेंस हमारा WH इंट्रोगेटिव बट पॉजिटिव हो। और लास्ट वन का यूज हम लोग तब करते हैं जब सेंटेंस हमारा WH इंट्रोगेटिव बट नेगेटिव हो। ऐसी परिस्थिति में हम लोग इन 6 स्ट्रक्चर्स का यूज करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि इन ये जो 6 स्ट्रक्चर्स हैं, इनका कुछ एग्जाम्पल होना चाहिए। तो इन पर बेस्ड कुछ एग्जाम्पल ये रहे आपके सामने। सी हैड बॉट अ कार लास्ट ईयर, पिछले साल उसने कार खरीदा था। तो ये कैसा है? ये हमारा सेंटेंस है पॉजिटिव, ये है नेगेटिव, ये इंट्रोगेटिव बट पॉजिटिव, ये है इंट्रोगेटिव बट नेगेटिव, ये है WH इंट्रोगेटिव बट पॉजिटिव और लास्ट वन है WH इंट्रोगेटिव बट नेगेटिव, WH इंट्रोगेटिव बट नेगेटिव। ठीक है, अब बात करते हैं कि आखिर इनका ग्रामर का कॉन्सेप्ट क्या है। तो दोस्तों ध्यान से इसको सीखिएगा, क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपके सभी एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं। तो चूंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं, इसलिए यहाँ पे हम लोगों को काफी अलर्ट होके, फोकस्ड होके चीजों को सोचने, समझने और सीखने की जरूरत है। आइए सीखते हैं। देखिए इसमें क्या होता है कि 2 पास्ट के सेंटेंसेस आपको इस तरीके से गिवन रहेंगे। 2 पास्ट के सेंटेंसेस आपको गिवन रहेंगे और इनको पूछने के 4 तरीके आपसे पूछे जाते हैं। 4 तरीके से इनसे क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये कौन कौन से तरीके हैं? तो सबसे पहले ये जो 4 प्रमुख तरीके हैं, ये जो 4 इंपॉर्टेंट वेज हैं, ये हैं आपके आफ्टर और बिफोर पे बेस्ड। जैसे यहाँ पे आपको आफ्टर का यूज किया हुआ दिखाई पड़ सकता है, या आफ्टर का प्रयोग यहाँ पे सेंटेंस के बिगिनिंग में ही आपको देखने को मिल सकता है। राइट, अब बात करते हैं बिफोर की। तो बिफोर आपको सेंटेंस के मिडिल में देखने को मिल सकता है, या बिफोर सेंटेंस के बिगिनिंग में यहाँ पे भी यूज किया हुआ आपको दिखाई पड़ सकता है। अब इनका कॉन्सेप्ट ये है कि यदि पास्ट के 2 सेंटेंसेस एक साथ यूज किए जाएं या एक साथ कहीं भी आपको दिखाई पड़े, यानी कि ये 2 सेंटेंसेस हैं। ठीक है, ये जो पिंक कलर में आपको दिखाई दे रहा है, ये दोनों पास्ट के सेंटेंसेस हैं। अब 2 सेंटेंस है तो दोनों सेंटेंस में कम से कम एक एक वर्ब तो होगा। ठीक है, अब बात की जा रही है कि दोनों पास्ट का हो। ठीक है, यानी कि दोनों जो काम है ये पहले से कंप्लीट हो चुका है। तो अब ये जो दोनों वर्ब हैं, ये दोनों पास्ट के हैं। अब इनमें आपको चेक करना होगा कि दोनों में से पहले कौन सा कंप्लीट हुआ था। ठीक है, हालांकि ग्रामर के बुक में हम लोगों को ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिलता है कि आफ्टर के बाद हम लोग यूज करते हैं हेड प्लस वर्ब का 3rd फॉर्म, आफ्टर के पहले यूज करते हैं वर्ब का 2nd फॉर्म। और सिमिलरली यदि दोनों ही सेंटेंस आफ्टर के बाद लिखा जाए तो क्या करेंगे? तो यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं हेड प्लस वर्ब का 3rd फॉर्म और यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं वर्ब का 2nd फॉर्म। इसका रिवर्स होता है बिफोर के साथ। बिफोर के पहले जो यहाँ पे सेंटेंस यूज करते हैं वो रहता है हेड प्लस वर्ब के 3rd फॉर्म में, इसके बाद जो आता है वो वर्ब के 2nd फॉर्म में। और इसी प्रकार से यहाँ पे ये वर्ब का 2nd फॉर्म और यहाँ पे ये हेड प्लस वर्ब का 3rd फॉर्म। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें ना तो आपको आफ्टर का यूज दिखाई देगा और ना ही आपको बिफोर का यूज दिखाई देगा। ऐसी परिस्थिति में हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इंस्ट्रक्शन पहले से गिवन है कि पास्ट के 2 सेंटेंसेस एक साथ दिए गए हों। ठीक है, तो सेंटेंस है दोनों में कम से कम एक एक वर्ब रहेगा। और चूंकि दोनों पास्ट का यानी कि दोनों एक्शन पहले ही कंप्लीट हो चुका था। ठीक है,
अब ध्यान दीजिएगा, दोनों में जो पहले कंप्लीट हो चुका था, ये दोनों पास्ट का एक्शन है। अब इन दोनों में जो कंपैरेटिवली पहले कंप्लीट हुआ था, उसको एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग यूज करते हैं पास्ट परफेक्ट। चाहे आप उसे लेफ्ट में लिखें या राइट में लिखें, इससे कहीं कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्तों। उसको आप हमेशा और हमेशा लिखेंगे पास्ट परफेक्ट में, और दोनों में से कंपैरेटिवली जो बाद में कंप्लीट होगा उसको हम लोग रखते हैं पास्ट इंडिफरेंट में। ठीक है, तो ये लेफ्ट और राइट का जो लफड़ा था ये आपका यहाँ पे खत्म होता है। और यदि ये कॉन्सेप्ट आपको याद हो तो इस कॉन्सेप्ट का यूज करके इस आफ्टर और बिफोर के रूल को यदि कभी आप भूल जाते हैं तो वहां पर भी आप इस कॉन्सेप्ट को यूज कर सकते हैं। शुरुआत करते हैं एक छोटे से एग्जाम्पल से। एक एग्जाम्पल जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, क्या था ये एग्जाम्पल, जरा ध्यान दीजिएगा। द पेशेंट हैड डाइड, द पेशेंट हैड डाइड, द पेशेंट हैड डाइड, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। जरा ध्यान दीजिए यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है इस क्वेश्चन में या इस एग्जाम्पल में। आप कह सकते हैं कि सर हम लोगों को यहाँ पे बिफोर का यूज दिखाई दे रहा है, और बिफोर के पहले ये देखिए क्या दिखाई दे रहा है, हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी कि पास्ट परफेक्ट, और बिफोर के बाद क्या दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है आपको वर्ब का सेकंड फॉर्म यानी कि पास्ट इंडिफरेंट। जो अभी अभी हमने आपको बिफोर और आफ्टर के स्ट्रक्चर में बताया था वैसा ही सेम हूबहू आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, लेकिन जरा ध्यान दीजिए, ऐसा हो सकता है कि कभी यहाँ पे ये बिफोर वर्ड का यूज ही नहीं किया गया हो। इन दैट केस आप क्या करेंगे, ऐसे सिचुएशन में आप परेशान हो जाते हैं। यहाँ पे हो सकता है कभी कॉमा का यूज किया हुआ आपको दिखाई पड़े, कभी यहाँ पे कॉमा का यूज किया हुआ आपको दिखाई पड़े। इन दैट केस आप क्या करेंगे, क्योंकि आपका माइंडसेट तो पहले से प्रिपेयर्ड था आफ्टर और बिफोर को लेकर के, और दिए गए सेंटेंस में या क्वेश्चन में आपको न तो आफ्टर दिखाई पड़ता है और ना ही आपको बिफोर दिखाई पड़ता है। तो ऐसे सिचुएशन में दोस्तों हम क्या करेंगे, तो आपको बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप इस सेंटेंस में चेक कीजिए, एक एक्शन यहाँ पे हो रहा है, दूसरा एक्शन यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, अब आप चेक कीजिए कि दोनों में से पहले कौन सा काम हुआ था। पहले पेशेंट मर गया था, उसके बाद डॉक्टर साहब आए थे, या डॉक्टर पहले आ गए थे उसके बाद पेशेंट मरा था। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों को इंफॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू सेंटेंस ये मिलता है कि पहले पेशेंट मर गया था, उसके बाद डॉक्टर साहब आए थे। ठीक है, तो हमने आपको क्या बताया, यदि दो वर्ब या दो सेंटेंस पास्ट के हों, अब दोनों में से जो भी एक्शन पहले कंप्लीट हो चुका रहेगा उसको रखते हैं हम लोग पास्ट परफेक्ट में। चाहे आप इसे लेफ्ट में लिखें या राइट में लिखें, लेकिन ये पेशेंट के डाई होने वाला जो सेंटेंस है ये हमेशा और हमेशा रहेगा किसमें, ये हमेशा लिखा जाएगा पास्ट परफेक्ट में। हमेशा कहने का मतलब है कि आप हमेशा अपने सेंस में नहीं, यहाँ के इस कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इसको लेफ्ट में लिखें या राइट में लिखें, आफ्टर का यूज करके लिखें या बिफोर का यूज करके लिखें, या विदाउट आफ्टर और बिफोर लिखे, ये लिखा जाएगा पास्ट परफेक्ट में और ये लिखा जाएगा पास्ट इंडिफरेंट में। राइट, बात समझ में आई। चलिए एक और क्वेश्चन, एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग। जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पे फिर से आपको क्या दिखाई दे रहा है, बिफोर दिखाई दे रहा है। बिफोर के पहले ये देखिए पास्ट, और बिफोर के बाद देखिए ये भी क्या है, पास्ट। मेरे आने के पहले उसने इसे कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये टेंस तो आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन क्या इसमें कोई आपको टेंस दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा होगा। अब आप में से कुछ बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं, ये अराइवल क्या है, पॉसेसिव के बाद आ रहा है, ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के बाद क्या आता है, नाउन आता है। तो ये यहाँ पे काम कर रहा है नाउन का। तो जो ऊपर वाला रूल था ना उसको यहाँ पे आप नहीं लगा सकते, क्योंकि इधर वर्ब नहीं है, वर्ब सिर्फ और सिर्फ यहीं पे दिखाई दे रहा है, तो ये एक प्रकार से सही माना जाएगा। ठीक है, अब चलिए यहाँ के बाद हम आपको लेकर चलते हैं कुछ क्वेश्चन में। तो सीधी बात करते हैं हम लोग कुछ क्वेश्चन की, यहाँ पे आ जाइए, हम लोग देखते हैं। क्या आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, ही वॉज नोइंग हर, वो उसे जानता था, फॉर अ लॉन्ग टाइम, लंबे समय से वो उसे जानता था, बिफोर ही फाइनली मैरिड हर, जब उसने शादी किया, शादी के पहले से वो उस लड़की को लंबे समय से जानता था। ठीक है भाई, जानता होगा, परिचित होगा। ठीक है, अब ये देखिए ये नो क्या है, तो नो है आपका स्टेटिव वर्ब। याद कीजिए दोस्तों, हमने आपको बताया था कि स्टेटिव वर्ब में आईएनजी हम लोग नहीं लगाते हैं,
वर्ब ऑफ परसेप्शन में आईएनजी लगा के उसका यूज हम लोग नहीं कर सकते हैं। यही बात हमने आप सबों को बताई थी। तो उस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग सबसे पहले अब आपको यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है टाइम इंडिकेटिंग वर्ड। अब जैसे ही आपको यहाँ पे टाइम इंडिकेटिंग वर्ड दिखाई देता है तो याद कीजिए हमने आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पढ़ाते समय क्या बताया था, सेंटेंस में कहीं भी आपको कोई भी टाइम इंडिकेटिंग वर्ड दिखाई पड़े फिर उसके साथ सिंस या फॉर दिखाई दे तो इसको चेक कर लो। यदि सिंस या फॉर वाले पार्ट में कोई गलती ना हो तो आप इसके लेफ्ट वाले पार्ट में आइए, यहाँ पे स्ट्रक्चर मिरर पूछा जाएगा। तो अब आप में से कई बच्चे इसको क्या करेंगे, यहाँ पे लगा देंगे हैज बीन या हैड बीन नोइंग। ठीक है, हैज बीन या हैड बीन नोइंग का यहाँ पे कुछ बच्चे यूज कर लेंगे। अब जरा ध्यान दीजिएगा, लेकिन ऐसा होगा नहीं, चूंकि ये वॉज नोइंग लिखा हुआ है यानी कि ये बात कर रहा है पास्ट की। और दूसरी बात, नो में हम लोग आईएनजी लगा नहीं सकते ड्यू टू स्टेटिव वर्ब, तो यहाँ पे हम लोग क्या यूज करेंगे, यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे पास्ट परफेक्ट को। किसको, पास्ट परफेक्ट को यूज करेंगे। अब पास्ट परफेक्ट का यूज करेंगे तो हमारा आंसर क्या बनेगा, हमारा आंसर बनेगा हैड नोन। क्या बनेगा, हैड नोन। आ जाइए ऑप्शन में चले, ये देखिए ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर बी जिसमें लगा हुआ है हैड नोन अर्थात पास्ट परफेक्ट। ठीक, चलते अगले क्वेश्चन में। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखिए आपके CHSL टीयर 1 में पूछा गया क्वेश्चन है 2022 में। ठीक है, अब चलते हैं इस क्वेश्चन में। ये देखिए आफ्टर आपको दिखाई दिया, आफ्टर के बाद एक सेंटेंस यहाँ पे दिखाई दे रहा है, दूसरा सेंटेंस यहाँ पे दिखाई दे रहा है। देखिए ये बिगेन, ये क्या है, ये भी पास्ट में, और इसमें हैड लगा हुआ है, ये भी कहाँ चला गया, पास्ट में। ठीक है, और याद कीजिए जब हम आपको टेंस पहचानना सिखा रहे थे तभी हमने आपको बताया था कोई भी हैव फैमिली हो, किसी भी हैव फैमिली के बाद क्या आता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। हैव फैमिली के बाद क्या आता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। हैव फैमिली का मतलब क्या है, हैव, हैड, हैड, हैविंग और हैज। इन पांचों में से कोई भी कहीं भी आपको दिखाई दे तो उसके साथ हम लोग क्या लगाते हैं, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं। राइट, चलिए तो अब आ जाइए यहाँ पे, ये हैड दिखाई दिया, हैड के साथ एट क्या है, एट है वर्ब का सेकंड फॉर्म, जो गलत हो गया। यहाँ पे क्या होना चाहिए, ईटेन होना चाहिए था। तो ये वाला जो पार्ट है कहाँ पे लिखा हुआ, एट। अब एट देखो इसमें कहाँ पे लिखा है, यहाँ पे लिखा है। तो हमारा आंसर क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखते हैं अगला कॉन्सेप्ट हमारा क्या है, बिफोर द अलार्म। अब यहाँ पे देखिए आपको क्या दिखाई दे रहा है, बिफोर दिखाई दे रहा है। कहाँ पे, सेंटेंस के बिगिनिंग में ही आपको बिफोर लगा हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब ये बिफोर हो गया, बिफोर के बाद चेक कीजिए, ये देखिए हैड स्टॉप्ड, ये भी पास्ट में चला गया, और ये देखिए हैड पुल्ड, ये भी पास्ट में चला गया। अब याद कीजिए बिफोर का स्ट्रक्चर क्या था, बिफोर के बाद जो पहला सेंटेंस आता है उसमें क्या रखते हैं, उसको हम लोग रखते हैं पास्ट इंडिफरेंट में, और सेकंड वाले को रखते हैं पास्ट परफेक्ट में। राइट, तो यहाँ पे ये पास्ट परफेक्ट में रहेगा, और ये वाला कहाँ चला जाएगा, पास्ट परफेक्ट में नहीं जाएगा। यहाँ पे सिंपल पास्ट यूज होगा, पास्ट इंडिफरेंट यूज होगा। क्या करें, हेड को सिंपली हटा देंगे, यही कन्वर्ट हो जाएगा हमारे वर्ब के सेकंड फॉर्म में। अब यही सेंटेंस हमारा करेक्ट हो गया। दूसरा तरीका, यदि हमें आफ्टर और बिफोर का रूल पता नहीं हो, ठीक है, अब इस सेंटेंस को पढ़िए, पढ़ के चेक कीजिए। द अलार्म हैड स्टॉप्ड रिंगिंग, अलार्म जो था वो बजना बंद हो गया। ठीक है, वीना हैड पुल्ड अप द शेड, वीना ने क्या किया, शेड को पुल्ड अप किया उसके बाद। ठीक है, अब दो काम हो रहा है, वीना ने पुल्ड अप किया है और जैसे शेड को पुल्ड अप किया उसके बाद अलार्म बजना बंद हो गया। राइट, अब आ जाइए देख लीजिए, अलार्म बजना बंद हो गया तो पहले कौन सा काम हुआ, पहले ये काम हुआ, तो ये वाला पार्ट कहाँ रहेगा, ये वाला पार्ट रहेगा आपके पास्ट परफेक्ट में। और बाद में कौन सा काम हुआ, रिंगिंग का बजना बाद में ये हुआ है, तो ये वाला सेंटेंस कहाँ रहेगा, ये वाला सेंटेंस लिखा जाएगा आपके पास्ट इंडिफरेंट में। ठीक है, तो दोनों ही कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हमारा एरर वाला पार्ट कौन सा है, हमारा एरर वाला पार्ट है बी। तो अब बी कहाँ पे लिखा हुआ है, इसको ढूंढिए, हैड स्टॉप्ड कहाँ लिखा है, हैड स्टॉप्ड यहाँ पे लिखा हुआ है इस ऑप्शन नंबर बी में। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। राइट, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है द जज हैड नॉट गिवन एनी डिसीजन, जज ने कोई भी डिसीजन नहीं दिया अंटिल ही हैड स्टडीड द केस, जब तक जज ने केस को पूरी तरीके से पढ़ा नहीं तब तक जज ने कोई डिसीजन नहीं दिया। ठीक है, अब जरा ध्यान दीजिए, दो काम हो रहा है, केस का स्टडी करना एक काम हुआ और डिसीजन नहीं देना ये दूसरा काम हुआ। अब बताइए दोनों में पहले कौन सा काम होगा, पहले स्टडी करने का काम होगा, जब तक स्टडी नहीं होगा तब तक डिसीजन नहीं दिया जाएगा, अर्थात डिसीजन देने का जो काम है वो स्टडी के बाद किया जाता है। ठीक है, तो स्टडी पहले होता है, स्टडी पहले होता है, तो ये रहेगा पास्ट परफेक्ट में, इसलिए देखिए यहाँ पे लगा हुआ हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। राइट, और अब इसके पहले क्या होगा, इसके पहले ये रहेगा पास्ट इंडिफरेंट में, तो हैड नॉट गिवन नहीं होगा। यहाँ पे हम लोगों को क्या यूज करना होगा, यहाँ पे हम लोगों को यूज करना होगा डिड नॉट गिव का यूज करना होगा। क्या यूज करना होगा, डिड नॉट गिव का यूज करना होगा। राइट, चलिए आगे बढ़े, यहाँ से हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, तो फिलहाल इस क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या बनेगा, इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा हमारा, एरर वाला पार्ट कहाँ था, ऑप्शन नंबर ए, तो इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, राइट। आगे बढ़ते हैं, यहाँ से अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, अगला क्वेश्चन ये रहा फिर से आपके सामने। परहैप्स यू नो दैट आई हैव पास्ड द एग्जामिनेशन इन 1990। शायद तुम जानते हो, शायद तुम जानते हो कि मैं कब पास किया था, 1990 में पास किया था, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दैट क्या है, कंजक्शन है, कंजक्शन के पहले ये एक अलग सेंटेंस है और कंजक्शन के बाद ये दूसरा सेंटेंस है। देखिए ये जो सेकंड सेंटेंस है इसमें ये पास्ट इंडिकेटिंग वर्ड लगा हुआ है, तो हमने आपको पास्ट एंड डिफरेंट में बताया था, यदि किसी भी सेंटेंस में कोई भी पास्ट इंडिकेटिंग वर्ड लगा हुआ हो तो वो सेंटेंस लिखा जाता है पास्ट एंड डिफरेंट में। कहाँ पे, पास्ट एंड डिफरेंट में, या पास्ट के किसी भी घटना को सिंपली एक्सप्रेस करने के लिए भी हम लोग यूज करते हैं पास्ट एंड डिफरेंट का। तो यहाँ पे हम लोगों को क्या करना होगा, यहाँ पे हैव पास्ट में से ये जो हैव लगा हुआ है इसे हमें रिमूव करना होगा। अब सिंपली हम यूज करेंगे वर्ब के सेकंड फॉर्म का, राइट। तो ये वाला जो एरर का पार्ट है ये कहाँ गिवन है, ये पार्ट बी में गिवन है और बी वाला ऑप्शन नंबर बी में है। तो इस क्वेश्चन का आंसर फिर से हमारा बनेगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, द आर्म वॉज सो बैडली इंजर्ड। जो आर्म था, जो भुजा था, जो बाह थी, वो इतनी बुरी तरीके से इंजर्ड था दैट ही हैव टू हैव एम्पुटेड, ठीक है, कि उसे इसे कटवाना पड़ा। अब कटवाना पड़ा ये बात पास्ट की है ना। अब ये देखिए इसको आप दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं। ये देखिए ये कहाँ चल रहा है, ये चल रहा है पास्ट में, ठीक है, पास्ट का वो पैसिव है, पास्ट एंड डिफरेंट का वो पैसिव फॉर्मेट है, ठीक है। तो पहला वर्ब यदि पास्ट में हो तो उसके बाद आने वाले सारे वर्ब कहाँ रहते हैं, पास्ट में रहते हैं। तो ये जो पहला वाला हैव है इसे हमें कन्वर्ट करना होगा हैड में। अब हैड के बाद देखिए ये टू, टू के बाद क्या लिखा हुआ है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखा है, ठीक है। तो ये वाला पार्ट कहाँ पे है, ये वाला पार्ट लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर बी में। तो हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन फिर से यहाँ रहा आपके सामने। माय फ्रेंड ट्राई टू टेल अस, मेरे मित्र ने हमसे कहना चाहा, क्या कहना चाहा भाई, क्या कहा, क्या कहने का प्रयास किया, व्हाट हैज हैपेंड विथ। अब ये देखिए पहला वर्ब पास्ट में है तो इसके बाद आने वाले सारे वर्ब कहाँ रखे जाएंगे, पास्ट में रखे जाएंगे। तो इस हैज को क्या करें, सिंपली हम हैड में कन्वर्ट कर दे, हमारा आंसर हो जाएगा। या फिर दूसरा काम कर सकते हैं, इस हैज को ही हटा दे, तो एक बार सेंटेंस को पढ़ लिया जाए। माई फ्रेंड ट्राई टू टेल अस, मेरे मित्र ने हमसे कहना चाहा, क्या कहना चाहा, व्हाट हैज हैपेंड विथ हिम, कि उसके साथ क्या हुआ था। तो पहले ये घटना घट गई थी उसके साथ, इसके बाद वो कुछ बताना चाह रहा था, यानी कि ये रहेगा पास्ट परफेक्ट में, ठीक है। तो यहाँ हमें यूज करना होगा हैड हैपेंड। तो इस प्रकार से एरर कहाँ पे था, एरर था आपका ऑप्शन नंबर बी में। तो हमारा करेक्ट आंसर बना ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन फिर से देखिए आपके सामने, द डॉक्टर आस्क्ड द पेशेंट, डॉक्टर ने पेशेंट से पूछा, क्या पूछा है भाई, व्हाट ही हैड एट। अब फिर से देखिए ये हैड आ गया, हैड यानी हैव फैमिली का मेंबर है, हैव फैमिली के साथ क्या आता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, और ये एट क्या है, वर्ब का सेकंड फॉर्म है। तो एट की जगह हम क्या लिखते हैं, ईटेन लिख दे, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट। तो इस प्रकार से यदि हम यहाँ पे आंसर करना चाहें तो हमारा आंसर क्या बनेगा, चूंकि ये अंडरलाइन किया हुआ पार्ट था अर्थात ये सेंटेंस इंप्रूवमेंट का पार्ट था, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या बनेगा वहां पे। अब देखिए यहाँ पे एक और चीज आपको देखने को मिल रहा है, क्या देखने को मिल रहा है, ये WH इंट्रोगेटिव वर्ड है और यहाँ पे लास्ट में क्या लगा हुआ, फुल स्टॉप लगा हुआ, ठीक है। अब आ जाइए ढूंढ लीजिए क्या क्या आंसर हो सकता है। तो कुछ बच्चों का आंसर ये भी आ सकता है हैड ही ईटेन, और कुछ बच्चों का आंसर ये भी आ सकता है। अब आप याद कीजिए इसका एक कॉन्सेप्ट है, और यदि आपको याद ना हो तो हम यहाँ पे फिर से आपको रिपीट कर देते हैं। देखिए इसका कॉन्सेप्ट क्या है, इसका कॉन्सेप्ट है यदि दो सेंटेंस एक साथ लिखा गया हो, दो सेंटेंस एक साथ लिखा गया हो, और जो पहला वाला सेंटेंस है ये यदि पॉजिटिव सेंटेंस हो, कैसा सेंटेंस हो, पॉजिटिव सेंटेंस हो, अफर्मेटिव सेंटेंस हो, ठीक है। तो इसके बाद यहाँ जो सेकंड सेंटेंस आता है ये यदि इंट्रोगेटिव नेचर का हो तो इसका स्ट्रक्चर दो तरीके से लिखा जाता है। WH इंट्रोगेटिव वर्ड होगा, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब होगा, इसके बाद यहाँ पे कोई भी नाउन या प्रोनाउन होगा, लेकिन फिर भी इसके लास्ट हम लोग क्या लगाते हैं, फुल स्टॉप लगाते हैं। बट ये जो स्ट्रक्चर है इसको आपके एग्जाम में सही नहीं माना जाता। आपका एग्जामिनेशन बोर्ड क्या करता है, इसको इस तरीके से लिखने को प्रेफर करता है, अर्थात इसका करेक्ट फॉर्मेट आपका जो भी एग्जामिनेशन बोर्ड है, चाहे वो बैंक का एग्जाम हो या SSC का एग्जाम हो। हालांकि फिलहाल हम लोग अपने इस वीडियो कोर्स में बात कर रहे हैं SSC एग्जाम का, ठीक है।
तो एसएससी बोर्ड में बार बार इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको क्या करना होता है, WH इंट्रोगेटिव वर्ड, इसके तुरंत बाद आपको लिखना होगा कोई भी नाउन या प्रोनाउन अर्थात जो सब्जेक्ट होगा वो, और इसके बाद आप यहाँ पे लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब। यदि हेल्पिंग वर्ब ना हो तो आप यहाँ पे यूज कर लेंगे मेन वर्ब, और यहाँ पे लास्ट में क्या लगेगा, यहाँ पे लास्ट में लगेगा फुल स्टॉप। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मेट आपके एग्जाम में गिवन रहेगा, आपको इसको चेंज करना होता है इसमें। ठीक है, बात समझ में आ गई। इसलिए अब आप क्या करेंगे, ये वाला फॉर्मेट यूज नहीं करेंगे, आप ये वाला फॉर्मेट यूज करेंगे। इस कारण से इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या बनेगा, हमारा आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी। क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये रहा फिर से आपके सामने, द ट्रेन वॉज ऑलरेडी लेफ्ट बिफोर। अब फिर से देखिए ये बिफोर आ गया, तो बिफोर के पहले क्या आता है, देखिए बिफोर के आगे पास्ट है तो इसके पहले क्या आता है, पास्ट परफेक्ट आता है। आप उठाइए चेक कर लीजिए, हैड ऑलरेडी लेफ्ट, तो सीधी बात है हमारा आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हेन वी गॉट टू द ट्रेन स्टेशन, जब हम लोग ट्रेन के स्टेशन पहुंचे, द राजधानी एक्सप्रेस हैड ऑलरेडी बिन लीविंग। अब देखिए हैड ऑलरेडी बिन लीविंग, ट्रेन पहले से ही जा चुकी थी ये बताया जा रहा है, तो हैड ऑलरेडी बिन लीविंग नहीं, बल्कि यहाँ क्या यूज करना होगा, यहाँ पे यूज करना होगा लेफ्ट। तो ये वाला जो पार्ट है कहाँ पे गिवन है, ये पार्ट गिवन है ऑप्शन नंबर बी में। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला कॉन्सेप्ट क्या है। अब अगला कॉन्सेप्ट नहीं, यहाँ पे भी एक क्वेश्चन ही है, आफ्टर ही हैड एट, फिर से ये देखिए हैड और ये आ गया एट, एट की जगह क्या यूज कर ले, ईटन का यूज कर ले। अब ये लॉबस्टर क्या होता है, एक प्रकार का झींगा मछली होता है। ठीक है, यानी अ टाइप ऑफ फिश। तो अब यहाँ पे किस पार्ट में रह रहे, एट वाले में। अब एट वाला देख लो कहाँ पे, ये है ऑप्शन नंबर सी में, तो इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, देखिए ये क्वेश्चन फिर से कहाँ पूछा गया है, आपके एसएससी सीजीएल टियर 1 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। अब यहाँ पे देखिए द पुलिसमैन आस्क्ड, पहला वर्ब कहाँ चला गया, पास्ट में चला गया। ठीक है, पुलिस वाले ने पूछा, मेनी पीपल, कई लोगों से पूछा, बट नो वन वॉज नोइंग। अब देखिए ये वॉज नोइंग होगा क्या, कभी कभी नहीं हो सकता, तो हमें क्या करना होगा, इस वाले पार्ट को एरर में बताना होगा। तो ये वाला पार्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। राइट, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखिए अब यहाँ पे हम लोगों को पढ़ना है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो याद कीजिए हम जब आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पढ़ा रहे थे तभी हमने आपको बताया था कि किसी भी कंटिन्यूअस में, परफेक्ट कंटिन्यूअस में सिर्फ और सिर्फ टाइम इंडिकेटिंग वर्ड का ही अंतर होता है। लेकिन कभी कभी आपका जो क्वेश्चन होता है ऐसा दिया गया हो सकता है जिसमें टाइम इंडिकेटिंग वर्ड गिवन ही ना हो, वो हिडन रहता है उसमें, या उस सेंटेंस को पढ़ने से आपको इस बात का पता चलता है कि जो वर्क था, जो एक्शन था, वो पास्ट टाइम में शुरू होके किसी भी निर्धारित समय सीमा में शुरू होके लगातार बिना रुके किसी लंबे समय तक चलता रहा था, ये चलता रहा है। यदि चलता आ रहा है तो इसी को रखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, और यदि चलता रहा था तो इसी सेंटेंस को हम लोग रखते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। ठीक है, तो एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं, इसमें एरर कहाँ पूछेगा, इस वाले पार्ट में पूछेगा या फिर इस वाले पार्ट में पूछेगा, बस दो ही जगहों पे एरर पूछा जाता है, इसमें तीसरा कोई चांस बनता ही नहीं एरर का। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये जो आपको 6 स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं इनको जान लेना चाहिए। इसका यूज करते हैं जब सेंटेंस हमारा पॉजिटिव हो, सेंटेंस नेगेटिव हो तो इस फॉर्मेट का यूज करते हैं, सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव बट पॉजिटिव हो तो इस वाले स्ट्रक्चर का यूज करते हैं, सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव बट नेगेटिव हो तो फोर्थ वन का यूज करते हैं, सेंटेंस हमारा WH इंट्रोगेटिव बट पॉजिटिव हो तो फिफ्थ वन का यूज करते हैं, सेंटेंस हमारा WH इंट्रोगेटिव बट नेगेटिव हो तो लास्ट वन स्ट्रक्चर का यूज हम लोग करते हैं। राइट, चलिए अब इन 6 के 6 स्ट्रक्चर्स पर बेस्ड ये रहे आपके सारे के सारे एग्जाम्पल। ठीक है, तो अब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं और अब हम चलते हैं कुछ क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे देखिए कुछ क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है और हम लोगों को एज पर यूजुअल या तो इसमें एरर वाला पार्ट ढूंढना होगा या इंप्रूवमेंट का पार्ट बनाना होगा या फिल इन द ब्लैंक्स का पार्ट बनाना होगा। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन को वन बाय वन। द क्रिकेटर्स एडमिटेड, क्रिकेटर्स ने स्वीकार किया, एग्री किया, एक्सेप्ट किया that they were practicing hard for the last 6 month। ये देखिए लास्ट 6 मंथ, ये क्या हो गया, इसके साथ ये फॉर का यूज करेक्ट है। अब एरर कहाँ पूछा जाएगा, इसके पहले वाले पार्ट में, तो यहाँ पे वर प्रैक्टिसिंग की जगह क्या यूज करेंगे, हैड बिन प्रैक्टिसिंग का यूज करना होगा। राइट, आइए देखते हैं कहाँ पे ये आंसर हमारा दिया हुआ है, हैड बिन प्रैक्टिसिंग। ये देखिए हैड बिन प्रैक्टिसिंग फॉर द लास्ट 6 मंथ, तो ये रहा हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है,
इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है। अगला क्वेश्चन ये रहा फिर से आपके सामने। somebody had been drinking my एप्पल जूस। कोई व्यक्ति था या कोई ना कोई था जो मेरे एप्पल जूस को पी रहा था। द ग्लास वॉज नियरली एम्प्टी, इसीलिए ग्लास जो है मेरा लगभग खाली हो चुका है। जरा सोचिए, फिल्मी अंदाज में पूछा जा रहा है आपसे, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है भाई, तो कोई ना कोई पी रहा था। चलिए जो भी बातें रही हो, हम लोग क्वेश्चन बनाने पर ध्यान देते हैं। तो कोई ना कोई एक ऐसा व्यक्ति था जो थोड़े समय से उसका जूस पी रहा होगा, तभी उसका जूस जाके कम हुआ। तो हैड बिन ड्रिंकिंग, ये बिल्कुल सही है। इसमें कहीं किसी एरर की, कहीं किसी इंप्रूवमेंट की, कहीं कोई गुंजाइश नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा हमारा नो इंप्रूवमेंट, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या करना है हम लोगों को। अगला क्वेश्चन देखिए, सारा वॉज एग्जॉस्टेड, जो सारा थी वो थक गई थी, ठीक है। सी हैड बिन वॉश्ड, अब वो क्या करी भाई, सी हैड बिन वॉश्ड। देखिए ये बिन के साथ क्या आ गया, वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो कहीं भी बी हो, बिंग हो, बिन हो, इनके साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज किया जाए तो वो सेंटेंस कहाँ चला जाता है, वो चला जाता है पैसिव में, ठीक है। तो यहाँ पैसिव की कोई जरूरत नहीं है। और आगे बढ़िए, आगे देखिए मोर देन 3 आवर्स, ठीक है। तो ये देखिए टाइम इंडिकेटिंग वर्ड आ गया। टाइम इंडिकेटिंग वर्ड के साथ यहाँ पे सिंस फॉर का यूज कर लिया गया। तो यहाँ पे एक ही काम हो सकता है कि इसे हम लोगों को रखना होगा परफेक्ट कंटिन्यूअस में। चूंकि चर्चा हो रही है पास्ट की, तो इसको रखेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या करेंगे हम लोग, यूज करेंगे हैड बिन वॉशिंग। क्या यूज करेंगे, हैड बिन वॉशिंग का यूज करेंगे, राइट। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा फिर से हम लोगों के लिए। अगला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स का। द चाइल्ड डैश फॉर 10 मिनट्स, बच्चा जो था 10 मिनट से कुछ कर रहा था या कर रहा है, ऐसी कुछ बात होगी। बट नो वन पेड एनी अटेंशन टू इट, लेकिन किसी ने बच्चे पे ध्यान नहीं दिया। अब देखिए ध्यान नहीं दिया यानी कि ये चला गया पास्ट में, तो ये भी रहेगा पास्ट में। अब चूंकि टाइम इंडिकेटिंग वर्ड मेंशन है, तो यहाँ पे हम लोगों को यूज करना चाहिए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब आ जाइए, ढूंढिए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो हैड बिन ड्राइविंग, क्या हो जाएगा, हैड बिन ड्राइविंग। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन द थीफ एंटर्ड द हाउस, जब चोर घर में प्रवेश किया, घुसा, ठीक है। द इनमेट्स, तो जो घर वाले थे वो क्या कर रहे थे, इन द हॉल, वो लोग हॉल में कोई काम कर रहे थे, ऐसी बात बताई गई होगी। अब आ जाइए, ढूंढ लीजिए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। एक ही ऑप्शन है, सीधा ऑप्शन नंबर डी। दूसरा कोई ऑप्शन दूर दूर तक दिखाई नहीं देता। नेक्स्ट, अब अगले क्वेश्चन में देखते हैं। इट वॉज 6 o'clock, 6 बज रहा था। एंड ही वॉज बोर्ड, और वो बोर हो गया था, बोर हो चुका था। बिकॉज ही डैश फॉर 2 hours, क्योंकि वो कोई एक ही काम 2 घंटे से कर रहा था, ऐसा बताया जा रहा होगा। तो अब आ जाइए, ढूंढ लीजिए, एक ही ऑप्शन है आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन फिर से, अस्मिता लिव्ड इन दिस हाउस सिंस शी वाज 5 years old, जब वो 5 साल की थी तभी से इस घर में रह रही थी, ऐसा बताया जा रहा है। तो रह रही थी, इससे रिलेटेड आप ऑप्शन ढूंढ लीजिए, कहीं पे है क्या। लिव्ड इन दिस हाउस, ये रहा, लिव्ड इन दिस हाउस, लिव्ड, ये वाले पार्ट मिरर है। तो आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि यहाँ पे किसी न किसी परफेक्ट टेंस की जरूरत है, तो हमें यहाँ पे परफेक्ट टेंस को, सॉरी परफेक्ट कंटिन्यूअस को यूज करना होगा, ठीक है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन नहीं है, अब यहाँ पे हम लोगों के सामने फ्यूचर टेंस को पढ़ना होगा। तो अब यहाँ पे आप लोगों को सामने दिखाई दे रहा है फ्यूचर के जो 4 टेंसेस होते हैं, इनके कुछ स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, प्रत्येक टेंस के 4 अलग अलग टाइप्स होते हैं। जैसे प्रेजेंट की बात करें तो उसके भी 4 टाइप्स होते हैं, पास्ट की बात करें उसके भी 4 टाइप्स होते हैं, फ्यूचर की बात करें उसके भी 4 टाइप्स होते हैं। इन द सेम वे फ्यूचर में भी आपको कुछ ऐसा ही दिखाई दे रहा है, फ्यूचर इंडिफरेंट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। और इन चारों ही टेंसेस के सामने आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं। अब इन चारों ही टेंसेस के अलग अलग एग्जाम्पल्स भी होने चाहिए। तो उन चारों टेंसेस के यहाँ पे अलग अलग एग्जाम्पल्स भी आपको दिखाई दे रहे हैं। अब हम लोग यहाँ से आगे चलेंगे और अब हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे फ्यूचर इंडिफरेंट। अब फ्यूचर इंडिफरेंट में देखिए ये आपके स्ट्रक्चर होते हैं। तो फ्यूचर इंडिफरेंट का स्ट्रक्चर होता क्या है दोस्तों, फ्यूचर इंडिफरेंट में हम लोग क्या पढ़ते हैं, फ्यूचर इंडिफरेंट में हम लोग पढ़ते हैं कहीं भी आपको किसी भी सेंटेंस में शैल या विल के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दिखाई दे, तो याद कीजिए हमने जब आपको टेंस को आइडेंटिफाई करना सिखाया था तब भी हमने आपको बताया था, कहीं भी क्या, कहीं भी शैल या विल के साथ, कहीं भी शैल या विल के साथ यदि आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिखाई दे
तो इसी को हम लोग कहते हैं फ्यूचर। क्या कहते हैं? इसी को हम लोग कहते हैं फ्यूचर। और सिर्फ इतना ही वर्ब उस सेंटेंस में प्रेजेंट हो, तो सिर्फ इतना ही प्रेजेंट रहता था, तो इस कारण से हम लोग इसको बताते थे इनडेफिनिट, राइट। तो इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता था। यही बातें यहाँ पे आपको दिखाई गई है, बताई गई है, समझाई गई है, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पे हम लोग वन बाय वन इन स्ट्रक्चर्स को पढ़ना शुरू करते हैं। पहले वाले स्ट्रक्चर का यूज कब करते हैं? जब सेंटेंस हमारा पॉजिटिव हो। सेकंड वन का यूज कब करते हैं? जब सेंटेंस नेगेटिव हो। थर्ड वन का यूज कब करते हैं? जब सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव बट पॉजिटिव हो। फोर्थ वन का यूज कब करते हैं? जब सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव बट नेगेटिव हो। फिफ्थ वन का यूज कब करते हैं? जब सेंटेंस हमारा WH इंट्रोगेटिव बट पॉजिटिव हो। और सिक्स्थ वन का यानी कि लास्ट वन का यूज कब करते हैं? जब सेंटेंस हमारा WH इंट्रोगेटिव बट नेगेटिव हो। तो ऐसे सिचुएशन को एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग ये जो 6 स्ट्रक्चर्स हैं इनका यूज करते हैं। अब इन सभी का कुछ ना कुछ एग्जाम्पल होना चाहिए। तो ये देखिए यहाँ पे आपको उन सभी 6 स्ट्रक्चर्स पे बेस्ड कुछ एग्जाम्पल्स आपको सामने दिखाई दे रहे हैं। अब देखिएगा इसमें आपके साथ एक कंफ्यूजन होता है जो हम चाहते हैं कि आपको फिर भी बताया जाए, हालांकि आप बचपन से जानते ही होंगे। ये आई और वी क्या होता है? ये दोनों होते हैं फर्स्ट पर्सन। तो इस फर्स्ट पर्सन के साथ हम लोग क्या यूज करते हैं? फर्स्ट पर्सन के साथ हम लोग यूज करते हैं सेल का। किसका यूज करते हैं? सेल का यूज करते हैं। और बाकी सभी के साथ हम लोग यूज करते हैं विल का। यानी बाकी और क्या क्या होते हैं? पर्सनल प्रोनाउन की बात करें तो यू होगा, फिर या फिर कोई ना कोई नाउन होगा। तो इन सभी के साथ हम लोग किसका यूज करेंगे? इन सभी के साथ हम लोग यूज करते हैं विल का, ठीक है। इन सभी के साथ किसका यूज करते हैं? विल का यूज करते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं यहाँ से और सीधी बात करते हैं, हम लोग कुछ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब यहाँ पे देखिए आप क्वेश्चन क्या क्या दिखाई दे रहा है। द कैट एंड माउस। अब देखिए यहाँ पे कितना बढ़िया क्वेश्चन सेट किया गया। देखिए दिस कैट, कैट एक एनिमल है, माउस दूसरा एनिमल, ठीक है। अब जरा ये देखिए कि इन दोनों के पहले ये जो डिटरमिनर का यूज किया गया, डिटरमिनर का यूज सिर्फ और सिर्फ पहले वाले नाउन या पहले वाले सब्जेक्ट के साथ किया गया है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ आने वाला जो वर्ब होगा, ये वर्ब कैसा लिखा जाएगा? ये वर्ब लिखा जाता है सिंगुलर, राइट। क्योंकि इससे दोनों से एक ही व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है। लेकिन इस क्वेश्चन में दूसरा भी एरर है। क्या एरर है? यहाँ पे होना चाहिए था दिस कैट एंड दिस माउस गेम। तो अब यदि दिस कैट एंड दिस माउस लिखिएगा तो यहाँ पे गेम नहीं लिखना पड़ेगा, बल्कि अब लग जाएगा आपका गेम्स। ऐसा ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का रूल है, ठीक है। तो आगे हम लोग जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ेंगे तो वहां पे इसकी चर्चा करेंगे। फिलहाल यहाँ पे हमारा अंडरलाइन किया हुआ पार्ट कौन सा है? ये वाला। तो अंडरलाइन किए हुए पार्ट में यानी कि ये सेंटेंस इंप्रूवमेंट का पार्ट हो गया। सेंटेंस इंप्रूवमेंट के पार्ट में आपको क्या करना होता है? जहां पे इंप्रूवमेंट गिवन होता है या जहां पे आपसे इंप्रूवमेंट की आशा की जाती है, सिर्फ और सिर्फ यही आपको फोकस करने की जरूरत होती है। इनके पहले वाले सेक्शन में या इनके बाद वाले सेक्शन में कोई ग्रामर की गलती भी हो तो हमें उसे इग्नोर करना होता है। उसका आप सेंस ड्रॉ कीजिए और सेंस ड्रॉ करके आगे आप क्वेश्चन को सॉल्व करके आगे बढ़िए। तो यहाँ पे सबसे पहले आर लिखा हुआ है। अब चेक करना होगा कि ये जो गिवन सेंटेंस है ये प्रेजेंट में लिखना है या पास्ट में या फ्यूचर में। आगे बढ़ते हैं। आर फेमस विथ ऑल चिल्ड्रेन इन द फ्यूचर। अब देखिए कब कहाँ फेमस होगा? फ्यूचर में। फ्यूचर की बात की जा रही है, इसलिए अब इसके साथ हम लोग क्या यूज करेंगे? सिंपली यूज करेंगे विल का। क्यों? यहाँ पे सेल का यूज क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि सेल का यूज करते हैं सिर्फ आई और वी के साथ। तो यहाँ पे ना तो आई है और ना ही वी है। तो आई और वी नहीं है, तो सबके साथ क्या यूज करेंगे? विल का यूज करेंगे, राइट। तो अब हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा विल, और विल में विल के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी कि विल बी का यूज करेंगे, क्योंकि सेल विल के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है हमेशा, ठीक है। याद कीजिए दोस्तों, हमने आपको पहले से बता रखा है डू, डज या डिड। डू, डज, डिड या कोई भी मॉडल वर्ब हो, इन सभी के साथ हम लोग क्या यूज करते हैं? हमेशा और हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो केवल सेल और विल लगाने से हमारा काम नहीं बनेगा, इसके साथ सेल विल के साथ बी लगाना होगा। इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनता है हमारा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आई एम रियली बोर्ड ऑफ दिस मूवी। मैं सचमुच इस मूवी से बोर हो गया हूँ। व्हेन वॉज इट एंड। ये कब खत्म होगा, ऐसी बात पूछी जाएगी ना। तो यहाँ पे वॉज का यूज नहीं होना चाहिए, बल्कि यहाँ पे यूज होना चाहिए विल का। विल का यूज किसके लिए हो रहा है? इट के लिए हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इस वाले पार्ट में एरर है। व्हेन वॉज इट एंड। अब देखिए ये दिया कहाँ पे है?
व्हेन वॉज, ये वॉज वाले पार्ट मिरर था, तो इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, द कमिटी विल डैश अ सर्वे ऑन द गवर्नमेंटल स्कीम। कमिटी क्या होता है भाई, सर्वे को किया जाता है, सर्वे को कंडक्ट किया जाता है, सर्वे को कंडक्ट किया जाता है, आयोजित किया जाता है, न कि फाइट करते हैं, न कि होल्ड करते हैं और न कि ओरिजिनेट करते हैं। तो इसको कहते हैं कोलोकेशन। ठीक है, क्या कहते हैं, कोलोकेशन कहते हैं। तो यहाँ पे कोई वर्ड आएगा नहीं, सिंपली एक ही वर्ड था, कंडक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, ये अगला क्वेश्चन कब पूछा गया, आपके एसएससी CHSL 2021 में पूछा गया। ठीक है, दे अटेंड अ सेमिनार इन पुणे दिस मंथ। अब वो लोग जो है क्या करेंगे, इसी महीने पुणे में एक सेमिनार को अटेंड करेंगे। तो अटेंड करेंगे के लिए हम प्रेजेंट इंडिफरेंट का यूज कर सकते हैं, और दूसरा फ्यूचर इंडिफरेंट का यूज भी कर सकते हैं, तो ये भी ठीक है। यदि इसमें कहीं नो एरर का ऑप्शन होता तो हमारा आंसर हो जाता नो एरर। अभी फिलहाल हम अटेंड वाले पार्ट को एरर में बताएंगे, तो इस कारण से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बना हमारा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए क्या करना है इसमें, माय फ्रेंड पिक मी अप फ्रॉम द मॉल इफ शी गेट शॉर्ट लीव फ्रॉम हर ऑफिस। यदि हमारे दोस्त को, यदि उसे ऑफिस से एक शॉर्ट लीव मिलेगा तो वो क्या कर सकती है भाई, वो मुझे आके मॉल से पिक कर लेगी, पिक करके ले जाएगी। यानी कि ये फ्यूचर के रेफरेंस में बात की जा रही है, तो यहाँ पे पिक का यूज नहीं करना होगा बल्कि विल पिक का यूज करना होगा। चेक कर लीजिए, विल पिक मी अप, ये हो गया विल पिक। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बना दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है, ही इज सच एन अनट्रूथफुल मैन। वो एक इतना अविश्वासी व्यक्ति है, दैट नो वन विल बिलीविंग हिम। अब देखिए नो वन विल बिलीविंग, ये सेलविल है, सेलविल के साथ बिलीविंग आता है क्या, नहीं आता। क्यों, सेलविल क्या है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, तो किसी भी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म नहीं आता, ये गलत हो गया। यहाँ पे आना चाहिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो यहाँ आ जाएगा बिलीव। ठीक है, तो यहाँ पे एरर किस वाले पार्ट में था, ऑप्शन नंबर डी में था। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन फिर से ये रहा आपके सामने, द गवर्नमेंट डैश यू इफ यू कैन नॉट अफोर्ड टू पे योर मेडिकल बिल्स। यदि आप अपने मेडिकल बिल को बियर नहीं कर सकते तो क्या होगा, गवर्नमेंट इसको बियर करेगी, गवर्नमेंट आपकी मदद करेगी। तो मदद करेगी के लिए क्या हो जाएगा, विल हेल्प, क्या हो जाएगा, विल हेल्प। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, तो अब अगला क्वेश्चन नहीं है बल्कि यहाँ से हम लोगों को पढ़ना है फ्यूचर कंटिन्यूअस। ठीक है दोस्तों, तो फ्यूचर जो कंटिन्यूअस है, फ्यूचर कंटिन्यूअस से बड़े रेयर केस में आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, फ्यूचर कंटिन्यूअस से, फ्यूचर परफेक्ट से और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस से। यानी कि फ्यूचर में यदि हम बात करें तो इंडिफरेंट तक के सेक्शन से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंडिफरेंट से तो बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन जहां तक बात है कंटिन्यूअस परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस की, तो इसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे अपने अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर आप चाहते हैं अपने कैरियर को एक नई दिशा देना और सुनहरे भविष्य को साकार करना, तो जुड़िए कंपटीशन कम्युनिटी के साथ। आज ही हमारे वेबसाइट के कैरियर पेज पर विजिट करें अथवा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिए गए लिंक पर क्लिक करें। हमेशा आपके साथ टीम कोको।